नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक्सपायरी का दिन, बड़ा ग्लोबल इवेंट हमने उसको इनफैक्ट फैक्टर इन कर लिया है, जहां पर ब्याज दरों में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक हुआ और इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। ये बात हो रही है यूएस की, लेकिन भारतीय बाजारों में बजट के बाद आज फिर वॉलेटिलिटी का सिलसिला कायम है। आज 17,653 का हाई छूने के बाद इस समय 17,575 के आसपास 40 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ ऊपरी लेवल्स पर फिर मुनाफा वसूली हावी हुई है। निफ्टी बैंक में दबाव ज्यादा, 200 अंकों के नुकसान पर हम खड़े हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में है क्योंकि मिड कैप्स 40.2 पर है। एक शांत एनवायरनमेंट मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिकली एफएमसीजी स्टॉक्स का बोलबाला। आईटीसी कल के रोलर कोस्टर राइड के बाद इस समय 5% ऊपर और ब्रिटानिया अच्छे नतीजों के बल पर 5% तक की बढ़त दिखाने में कामयाब है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी स्पेस में एचसीएल टेक, टीसीएस ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी बनती दिखाई दी है। अदानी ग्रुप में वो रोलर कोस्टर स्विंग्स अभी भी कायम है। डे लो से अच्छी रिकवरी, 2348 का हाई दिखाने के बाद इस समय 1942 के आसपास अदानी एंटरप्राइजेस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वो प्रेशर अब भी कायम। चले हमारे जानकारों को आपके सामने पेश करते हैं। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं नीरव छेड़ा, विभोर वार्ष्णेय और साथ ही साथ पवन जायसवाल। उनके कल तक के रिटर्न्स, कल बजट का दिन था तो इस कार्यक्रम को हम ऐसे नहीं पेश कर पाए, लेकिन ऑफ कोर्स इनके इनपुट्स लिए थे और वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इनके सारे ट्रेड्स जोड़े गए। विभोर वार्ष्णेय उस बीच 27% तक के रिटर्न्स कमा पाए हैं, 14% की कमाई नीरव की और लगभग -3% के रिटर्न्स पवन के। आज की अप्रोच क्या रहेगी? वेरी क्विकली नीरव बताइए, इंडेक्स अभी भी दायरे बंद है, क्या स्टॉक्स पर आप ज्यादा जोर दे रहे हैं ऐसी माहौल में? बिल्कुल सही कहा हर्षदा जी। देखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक एकदम ही रेंज बाउंड ट्रेड है। इवन तो वोलेटिलिटी है, हम ऑलमोस्ट नियर द सेम लेवल ही क्लोज कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ही बेटर है और सिलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं तो उस पर ज्यादा जोर रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस आईटी सेक्टर इज डूइंग वेल, सिलेक्ट एफएमसीजी एज वेल, तो वो सेक्टरों पे अभी ज्यादा ध्यान रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एफएमसीजी पर फोकस। टॉप ट्रेड्स लेकर आइए, सीधा ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं क्योंकि आगे हम ऑफ कोर्स बजट और नंबर्स की भी बात करेंगे। इंडियन होटल का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाला है। अदानी एंटरप्राइजेस सेल का ट्रेड विभोर ने लिया, 2408 का इनका टारगेट था। कल इसमें अच्छे रिटर्न्स बने। आईजीएल पर पवन का ट्रेड 449 का टारगेट तेजी वाला और जेंसार तेजी वाला ट्रेड जो नीरव का था। तो नीरव के पोर्टफोलियो में अभी अगर आप देखेंगे तो कल इन्होंने जेंसार में प्रॉफिट बांधा, सोना बीएलडब्ल्यू में भी एक बाय कॉल दिया था, वहां पर प्रॉफिट बांधा है। नीरव, आज का नया ट्रेड क्या है? मैं कल का ये ट्रेड वापस देना चाहूंगा जेंसार टेक का, अराउंड 236 के पास में। इसका जो ओवरऑल पैटर्न है बहुत ही बढ़िया है। एक लंबी मंदी के बाद में स्टॉक अब उभर के आ रहा है और अच्छा नीचे में अक्यूमुलेशन देखा गया है। आई बिलीव ब्रेकआउट आया है इसे अपना 50 डे मूविंग एवरेज का। यहाँ से देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक अराउंड 280-85 तक जाएगा और काफी क्विकली जा सकता है। तो 285 के टारगेट के लिए आप खरीदी कर सकते हैं जेंसार टेक में। 225 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 225 का स्टॉप लॉस लगाकर जेंसार टेक्नोलॉजीज में तेजी का ट्रेड लेकर चले। स्टॉक आज भी करीब 1 से 1.5% ऊपर है। वो टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा स्टॉप लॉस समेत। बाय साइड का ट्रेड दरअसल जेंसार में आ रहा है, 285 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। विभोर का पोर्टफोलियो देखते हैं तो इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस पर एक शॉर्ट कॉल दिया एंड 2400 का टारगेट था, उसके नीचे आज स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई भी दिया है, तो वहां पर टारगेट अचीव हुआ है। इसके अलावा एप्टिस वैल्यू हाउसिंग में एक ट्रेड इनका था जहां पर मेरे ख्याल में मुनाफा बुक कर लिया। तो आज नया सौदा क्या आप जोड़ना चाहेंगे? और ये भी बताइए विभोर, अगर हमारे दर्शक वो अदानी एंटरप्राइजेस के शॉर्ट ट्रेड में बैठे हैं, क्या उनको होल्ड करना चाहिए उसको? एप्टस वैल्यू तो होल्ड किया जा सकता है, बट अडानी एंटरप्राइज ऑलरेडी काफी एक मैसिव प्रॉफिट में है, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज में तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेस में ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुक करें, एप्टिस होल्ड किया जा सकता है। ये बताइए आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? आज का जो मैं नया ट्रेड स्टार्ट करूंगा वो रहेगा मेरा वेरॉक इंजीनियरिंग का। वेरॉक इंजीनियरिंग अभी ट्रेड कर रहा है 280 रुपीज के आसपास।
यहाँ पर 4 दिन से एक ही लो से ये एग्जैक्टली बाउंस हो रहा है। 271 का लो लगाता है, फिर बाउंस, 271 का लो लगाता है, फिर बाउंस, मल्टीपल इनसाइड बार बन रहे हैं। तो यही जो एक लो है, यानी 271 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग 315 के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल वेरोक में एक तेजी का ट्रेड 315 के टारगेट के लिए एक बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करके चले। आज स्टॉक देखिए मोमेंटम में करीब 2% ऊपर, 271 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह है बाय साइड का ट्रेड। पवन का भी पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा और पवन के पोर्टफोलियो में अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है थोड़ा सा नेगेटिव टिक देखने को मिला। हालांकि इनका आईजीएल कल खूब चला, प्रॉफिट बांधा इन्होंने। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का एक बाय कॉल एग्जिट किया। अशोक लेलैंड में कल जो बाय दिया था वहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन नंबर्स अच्छे आए और बिक्री के आंकड़े भी अच्छे। पवन बताइए आज का पहला ट्रेड क्या है? जी, तो मेरा जो पिक रहेगा आज का वो मिड कैप स्पेस से रहेगा। सैलेट होटल 361-362 के रेंज में चल रहा है। 200 डीएमए के आसपास में पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव बन सकता है। और एक टाइम पे एक 268-270 के रेंज में थोड़ा रेजिस्टेंस है, बट टाइम बीइंग अगर वो क्रॉस कर जाता है और एक अच्छा मूव आता है तो काफी अच्छा मूव 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। तो ये बाई कॉल रहेगा। 347 का स्टॉप लॉस रहेगा और 398 का टारगेट रहेगा। 398 के टारगेट के लिए एक मौका शैले होटल्स में आप लेकर चले। ये तेजी का ट्रेड 347 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये बात हो रही है हमारे जानकारों की तरफ से जो ट्रेड्स आए हैं, तीनों तेजी के ट्रेड्स इस समय। लेकिन इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल 2 फैक्टर्स थे। एक तो परसों जो नतीजे आए उसके बाद स्टॉक में जोश देखने को मिला था, क्योंकि ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो कंपनी का था, बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस, इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनुअल प्रॉफिट से ऊपर निकल कर आई। दूसरी तरफ सरकार ने भी भारत में टूरिज्म को पुश देने के लिए काफी जोर लगाया है इस बजट में। 2400 करोड़ का आउटले किया, खास 50 डेस्टिनेशंस डेवलप किए जाएंगे और मेरे ख्याल में बहुत ही डिसाइसिव प्लान दरअसल वित्त मंत्री ने तैयार किया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। वो भी एक फैक्टर है जो शायद कंपनी के लिए एक बूस्ट साबित हो सकता है। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल जुड़ रहे हैं। पुनीत जी, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत ही बढ़िया क्वार्टर। मैं आपके क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर आऊंगी, लेकिन जो कल बड़े अनाउंसमेंट्स आए उस पर मैं पहले आपकी टिप्पणी चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बारी जब आपसे चर्चा हुई थी G20 के जो हम अध्यक्ष बने हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर दरअसल लोगों की आवाजाही होगी, उसको लेकर आप काफी बुलिश थे। अब बजट में खास जो प्रावधान टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए और डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो सरकार ने सामने रखे हैं, ये क्या सोने पर सुहागा हुआ? नमस्कार। सबसे पहले तो जो खुशी की बात है वो ये है कि टूरिज्म का रेफरेंस बजट स्पीच में सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि टूरिज्म का डायरेक्ट कोरिलेशन है जीडीपी ग्रोथ। तो जब तक ग्रोथ पे फोकस रहेगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ही। तो दैट इज वन पॉजिटिव। और दूसरा पॉजिटिव दैट 50 नए डेस्टिनेशन, देखो अपना देश जिस कैंपेन को इंडियन होटल्स ने पिछले 1 साल से ज्यादा तक बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है, और हाल ही में 26 जनवरी के दिन भी हमने उसके लिए एक स्पेशल प्रमोशन ऑफर निकाला था अंडर द हेडिंग देखो अपना देश। और जब उसका कुछ दिन के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में बजट में देखो अपना देश सुनने को मिले तो अच्छा ही लगता है सुन के। तो यस, अगर आपकी भाषा में बोले तो फिर लगेगा कि ठीक है, सोने पे सुहागा ही सही। आपको कितना लग रहा है ये डोमेस्टिक टूरिस्ट का ही आगमन रहेगा इन डेस्टिनेशंस में और आप जैसे कंपनियों के डेस्टिनेशंस पर, वर्सेस जो हम इस समय बड़े पैमाने पर फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी इक्वली लुक्रेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा? एब्सोल्युटली। देखिए, इतने साल टूरिज्म का फोकस बहुत ज्यादा था इंटरनेशनल पे, और फिर भी मेन सोर्स ऑफ बिजनेस तो पहले भी डोमेस्टिक था। तो इसलिए हमारा जो एक कंट्री की जो डेवलपमेंट हुई है, अगर आप दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ जाते हो और आप देखते हो उसके पहले और 4 कौन सी हैं,
तो उनमें टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है. सो देयर इज नो रीजन, जितना हम हमारे देश में जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के जो चांसेस हैं, जो हमारे देश में अब सब कुछ है, हमारा सी मास सबसे बड़ा है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास यू नेम इट, जो भी आप चीज का नाम लेंगे वो सब कुछ इंडिया में है. तो इसलिए डोमेस्टिक, हाई डिस्पोजेबल इनकम, हाई ग्रोथ, टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो उसका तो टूरिज्म में बढ़ावा आएगा ही डोमेस्टिक फ्रंट पर. एंड वंस इंटरनेशनल कम्स बैक 1920 के लेवल पे और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के, वेदर बिकॉज ऑफ G20 और वर्ल्ड कप क्रिकेट और वर्ल्ड कप हॉकी जो हाल ही में ओडिशा में हुआ, तो उससे हर इवेंट से जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज बनी है, जो G20 के लिए प्रगति मैदान में इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, जो द्वारका में दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, जो मुंबई में बना है, उससे इन इवेंट्स के बाद भी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और उन जैसे जैसे इवेंट्स बुक होंगे, होटल्स में ऑल्सो रूम्स बुकिंग होंगी और F&B भी उसके साथ साथ आएगा. तो इसलिए ये तो हर चीज एक अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है. तो आप कह सकते हैं सारे जो बॉक्सेस है वो टिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ये फेवरेबल रहेगा. अच्छा, अब आपकी कंपनी के नंबर्स पर आऊंगी एंड मोस्ट अस्टाउंडिंग जो हमें लगा है वो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आंकड़ा 403 करोड़ का. आपकी हिस्ट्री में एनुअल प्रॉफिट्स जो हमने देखे हैं उससे कहीं ज्यादा देखने को मिला है. तो ये कैसे कर लिया और आगे क्या ये रन रेट फिर जारी रहेगा? देखिए, all 3 quarters, quarter 1, quarter 2 और quarter 3 have been record quarters. quarter 3 की सिर्फ ये खासियत है कि जो क्वार्टरली प्रॉफिट था वो किसी भी साल के एनुअल प्रॉफिट को एक्सीड करेगा, बट all 3 quarters have been record. और इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि quarter 4 with जनवरी के जो ऑलरेडी बीत चुका है, बिजनेस ऑन बुक्स फॉर फरवरी इज वेरी क्लियर और आगे भी जो विजिबिलिटी है वो पॉजिटिव है. तो क्वार्टर 4 भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए सेक्टर के लिए भी इन जनरल और विद इन द सेक्टर इंडियन होटल्स के लिए भी. तो इसका अगर आप हमें ब्रेकडाउन दे सके कि आप कह रहे हैं आप काफी कॉन्फिडेंट है और ये रन रेट जारी रहेगी, ऑक्यूपेंसीज में कितना इजाफा है, आपके जो रेवेन्यू है पर एवरेज रूम रेट उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है? देखिए, कम से कम क्वार्टर 4 में भी 20% के आसपास होना चाहिए. वो एंड में चाहे 17-18 हो या 22 हो, वो कहना मुश्किल है बिकॉज Q3 और Q4 बड़े स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं. तो Q3 इज द बेस्ट, Q4 जो है सेकंड बेस्ट होता है. तो इसका बेस लेवल काफी हाई होता है. तो इफ यू गेट 17-18% और टू 22% Q4 में, तो वो बहुत अच्छे नंबर्स हैं. और हमारी जो नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, क्योंकि हम पहले हर महीने एक होटल खोल रहे थे, अब नाउ वी आर मोर इनटू 1.5 18 होटल साल में खोलने के लिए. तो आई थिंक उससे हमारा नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में, होम स्टे में, होम डिलीवरी में, तो हर चीज से वी शुड बी एबल टू अचीव जो भी हमने गाइडेंस दी है मार्केट को आवान 2025 के अंदर, वो हमारे को वो सारे के सारे मेट्रिक्स अचीव कर लेने चाहिए. अच्छा, क्योंकि आपने 6 नए प्रॉपर्टीज थर्ड क्वार्टर में ऐड की, 11 साइन की है, यहाँ से आगे कितनी और प्रॉपर्टीज आप डेवलप कर पाएंगे? और एक खास तौर से आपने जो लक्षद्वीप में कड़मट में प्रॉपर्टी शुरू करने का प्लान बनाया है, वो कब तक ऑन ग्राउंड आएगी? एंड इज दैट प्रॉपर्टी आल्सो गोइंग टू इंक्लूड अ डाइविंग सेंटर जो जैसे एंडमन्स में है? एंड आई आस्क दिस ओनली फॉर पर्सनल रीजंस सर. तो फिर उससे पहले शुरुआत करते हैं. एक तो कड़मट में और एक सुहेली में भी. सो ये हम 2 होटल्स और 2 आइलैंड्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं. हमने सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिजाइन फर्म को हायर किया है और डिजाइन बोर्ड पे जा चुके हैं. थोड़ी सी हमें मदद चाहिए होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाइट कनेक्टिविटी, हर चीज में, बिकॉज थोड़ा रिमोट है इनको बनाना. बट हमारी कोशिश ये होगी कि 3 से 3.5 साल में दोनों आइलैंड्स की जो डेवलपमेंट है वो 100% कंप्लीट हो जाए. तो दैट इज ऑन लक्षद्वीप.
बट हमारी जो पाइपलाइन है इस वक्त, जो साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो लीगली बाइंडिंग है, वो ऑलमोस्ट 70 होटल है। तो हमारे 182 या 184 होटल ऑपरेशन में है और 70 पाइपलाइन में है। हम 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया में है। तो इसलिए ये हमारे को इस मामले में कोई डाउट नहीं कि आने वाले 2-2.5 साल में हम 40 से 50 होटल्स और खोल देंगे, तो जिससे हमारा टोटल इन ऑपरेशन पोर्टफोलियो 230, 240 या 250 भी हो सकता है, प्लस हमारी पाइपलाइन भी बनी रहेगी, क्योंकि हमने एक क्वार्टर में ही 11 होटल साइन किए हैं। तो इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में हम ऑलमोस्ट 30 होटल साइन करेंगे और ऑलमोस्ट कर भी चुके हैं। तो अगर इस रन रेट पे चलता रहा तो 300 होटल इस कोई इतना डिफिकल्ट लक्ष्य नहीं है पहुंचने के लिए। एंड आई एम श्योर वो आप काफ़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चटवाल हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंडियन होटल का स्टॉक कल का एक आउट परफॉर्मर था। गिरते बाजार में इसने आउट परफॉर्म किया। आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक बहुत ही शानदार तिमाही और आगे का आउटलुक भी जोरदार है कंपनी की तरफ से। चलिए इस मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पोर्टफोलियो चेक और देखेंगे हमारे जानकार क्या कुछ और ट्रेड्स जोड़ेंगे या नहीं। खिलाड़ी नंबर 1 नीरव, विभोर और पवन ने एक ट्रेड दिया है और पवन एक और ट्रेड के साथ तैयार हैं। पवन बताइए क्या ऐड कर रहे हैं? जी, तो ब्रिटानिया में जैसे नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और स्टॉक भी अच्छा मूव दे रहा है, और हमारे जो ओनिल मेथोडोलॉजी ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग और पाइवट लेवल पे आ चुका है काउंटर, तो यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है। तो अभी ये 45,550 के 55 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो एक बाई कॉल रहेगा यहाँ से, और करीब 4450 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और 4800 के आसपास का टारगेट रहेगा। 4800 का टारगेट। हालांकि स्टॉक भाग चुका है लेकिन अभी भी क्षमता रखता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स, 4% ऊपर उस लिहाज से। नीरव, दोपहर में अगला ट्रेड? या देखिए, कल मैंने एक मिस्टेक करी थी कि दोपहर के लिए मैंने कोई एक ट्रेड नहीं रखा था, दोनों ही ट्रेड जल्दी दे दिए थे, तो जो फॉल आया वो मैं प्ले नहीं कर पाया। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे यही लगता है कि मैं सेकंड हाफ में ही दूसरा ट्रेड लूंगा। हालांकि मुझे जो विभोर जी ने वेरोक दिया वो बहुत पसंद आ रहा था, वो मैंने अपना सेकंड ट्रेड के हिसाब से लिख के रखा था, बट गिवन इट आई बिलीव सेकंड हाफ में देने में बेटर रहेगा। ओके, तो सेकंड हाफ में एक और ट्रेड आएगा। एंड विभोर, आई अंडरस्टैंड आप भी सेकंड हाफ में ही एक अगला ट्रेड देंगे। चलिए एक एक करके सारे ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो हमारे जानकारों ने अब तक आइडेंटिफाई किए, उसका कितना फायदा है। तो नीरव ने इनफैक्ट जेंसार ऐड किया, 285 टारगेट, 225 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखेंगे यहाँ पर जेंसार करीब 1% तक के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है। विभोर ने पिक किया वेरोक, जो वैसे नीरव को भी अच्छा लगा, लेकिन ये आ गया विभोर के पोर्टफोलियो में 315 का टारगेट और 271 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इधर आपकी स्क्रीन पर इधर बन रहे करीब 4% तक की कमाई हो रही है। ये अब नीरव को लग ही रहा है कि बड़ा मिस हो गया, कोई नहीं। शाले होटल्स, ये जोड़ा पवन ने 398 का टारगेट, 347 का स्टॉप लॉस, और ब्रिटानिया अभी जोड़ा पवन ने 4800 का टारगेट, 4480 का स्टॉप लॉस। शाले में आधे % तक के रिटर्न्स बन रहे हैं या फिर उससे ज्यादा राधा। ब्रिटानिया अभी जोड़ा है, देखते हैं कितना ये योगदान देता है आपको। अब ओवरऑल रिटर्न्स आपके लिए आ गए हैं। मुनाफे का मीटर अभी भी विभोर के फेवर में जाता हुआ, 31% से ज्यादा के रिटर्न्स, ठीक उसके आधे रिटर्न्स, लेकिन 14.5 से 15% के रिटर्न्स नीरव के। पवन जायसवाल -2% के रिटर्न्स पर है, लेकिन देखते हैं इनके लिए शाले होटल्स और कितना ऐड करता है और कितना ब्रिटानिया इनको जोड़कर देता है। ये अब तक की तस्वीर, आगे कुछ और ट्रेड्स आएंगे विभोर और नीरव की तरफ से। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।